नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। जागते रहो, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर अक्सर लोग पहरा देते हैं और तेज तेज से इसको बात को बोलते हैं कि जागते रहो। और वहां पर जो लोग होते हैं वो आसपास के क्षेत्र में काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, अपने आसपास के इलाके में ध्यान से देखते हैं कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। लेकिन यूपी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अपने आसपास नहीं बल्कि आसमान की ओर देखते हैं और लोगों को सावधान रहने की बात कहते हुए नजर आते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि सावधानी बरतें। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग जागते रहो के साथ आसमान में क्यों देखते हैं। आसमान में इसीलिए क्योंकि आसमान में फिलहाल दहशत है ड्रोन की। जी हाँ, ड्रोन चोर की दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखी जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे पूरे क्षेत्र हैं जहां पर ड्रोन चोर को लेकर अफवाहें फैलती हैं। कई बार लोगों का ये कहना है कि उन्होंने आसमान में उड़ते हुए आधी रात को ड्रोन देखा है और उसके बाद उनके इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ड्रोन और चोरी, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, आज इस वीडियो में हम इसको विस्तार से जानेंगे और किस तरह से पुलिस ड्रोन चोरों के ऊपर शिकंजा कस रही है, इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये मामला कई महीने पहले से शुरू हो चुका था। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से, चाहे वो बरेली का इलाका हो, अयोध्या का इलाका हो, सुल्तानपुर का इलाका हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, तमाम जगहों से लगातार ड्रोन को लेकर अफवाहें फैलती हैं। ड्रोन को लेकर खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि आसमान में ड्रोन दिखता है, कुछ चमचमाती हुई चीज दिखती है जिसमें तेज रोशनी आती है। जिस तरह से एक बीम लाइट आपको दिखती है, वैसे ही आसमान में उड़ती हुई एक बीम लाइट की तरह कोई चीज नजर आती है और उसके कुछ ही देर बाद चोरी की घटना वहां पर हो जाती है। अब ग्रामीणों का इसको लेकर यह कहना है कि जो चोर हैं वो ड्रोन को आधुनिक समय में चोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए, ड्रोन को आसमान में उड़ाया जाता है जिसके जरिए ग्रामीणों का जो आकर्षण है वो ड्रोन के माध्यम से हटा दिया जाता है। यानी कि जैसे जैसे ड्रोन को आगे बढ़ाया जाता है, ग्रामीण ड्रोन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और जैसे ही पूरे इलाके के लोग ड्रोन की पहचान करने में जुटते हैं, तुरंत चोर पीछे से घुसते हैं और घरों के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं और इसी के माध्यम से इसको ड्रोन चोरी कहा जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल का मामला है वो सुल्तानपुर से सामने आया। दरअसल शहर के लोग यहाँ पर ड्रोन चोर को लेकर काफी सतर्क थे, ड्रोन की गतिविधियों को लेकर काफी सतर्क थे और इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ड्रोन देखे जाने की बातें लोगों को लगातार कही जा रही हैं। और इसी के साथ गुरुवार की रात को एक चौंकाने वाली वारदात यहां पर आई। जैसे चौक समेत कई अन्य इलाकों में उड़ते ड्रोन का वीडियो इंटरनेट पर यहां पर तेजी से वायरल हुआ। लोग तरह तरह से अनुमान लगा रहे थे कि ड्रोन उड़ रहा है, यानी कि एक और बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय कई कंपनियों के द्वारा विकास कार्यों को लेकर ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। ऐसे में ड्रोन उस पूरे इलाके में उड़ना सामान्य है, कोई असामान्य घटना नहीं है। लेकिन इसके बाद लोग और सावधान हो गए और फिर सच्चाई पता करने में लोग जुट गए। जहां से ड्रोन देखे जाने की सूचना आई वहां पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन चोरी की घटनाओं में भी ड्रोन की पुष्टि नहीं हुई। लोग अफवाह ना फैलाए, भयभीत ना हो, इसको लेकर लगातार वहां पर अपील भी की गई। लेकिन एक और वारदात यहां पर सामने आई। दरअसल कुछ दिन पहले एक इलाके में ड्रोन देखा गया और ड्रोन दिखने के बाद उस इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वहां पे जो लोग थे वो काफी ज्यादा डर गए और सतर्क हो गए। ये मामला बहराइच का है, जहां पर शहर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाकर सनसनी फैलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया और ड्रोन के साथ पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब लोगों का कहना यह है कि कुछ गरीब परिवारों को ये ड्रोन संचालक टारगेट कर रहे हैं जो कि चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। वो गरीब परिवारों के लोगों को टारगेट करते हैं, चुनते हैं, उनको ड्रोन थमाते हैं और उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। समझिए इसको। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा कि दुकान के पीछे एक ड्रोन जमीन पर पड़ा हुआ दिखा, कब्जे में उस ड्रोन को लिया गया और उसके साथ ही कुछ युवकों को यहाँ पर पकड़ा गया। 90,000 की नकदी और अंगूठी की लूट की वारदात इससे पहले इस इलाके में हो चुकी थी। 3 युवकों को ड्रोन समेत पुलिस के हवाले किया गया और ये भी कहा गया कि जो 3 युवकों को गिरफ्तार किया है वो आर्थिक तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं है, वो गरीब तबके से आते हैं। परिवार में जो लोग काम करते हैं वो साइकिल जोड़ने का काम करते हैं, साइकिल पंचर का काम करते हैं, तो ऐसे में वो महंगा ड्रोन खरीद नहीं सकते हैं, तो उनके पास ड्रोन कैसे आया? और इसी से अंदेशा ये लगाया जा रहा है
कि जो ड्रोन संचालक हैं, जो कि ड्रोन उड़ाने के जरिए चोरी के वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो गरीब तबके के लोगों को चुनते हैं और उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं ड्रोन चलाने के लिए, और इसी के माध्यम से उस पूरे इलाके में सनसनी फैलाई जाती है। अगर हम पूरे स्कैंडल को समझें कि किस तरह से अलग अलग इलाकों से ड्रोन की वारदातें सामने आई, तो देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार आप कई महीने से सुन रहे होंगे कि ड्रोन वहां पर उड़ते हुए नजर आते हैं। चाहे मुरादाबाद की बात कर ली जाए या फिर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद के कई ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार ड्रोन की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। अब अमरोहा के मीरपुर गांव की एक महिला हैं जिनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले ड्रोन आता है और उसके बाद गांव के आसपास कुछ संदिग्ध लोग भी दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस बार बार इन आशंकाओं को खारिज कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि ड्रोन और चोरियों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये लोगों के मन में डर बैठ चुका है कि ड्रोन दिख रहा है यानी कि चोरी की घटना निश्चित तौर पर हुई होगी, या फिर कुछ दिनों पहले चोरी की वारदात हो गई और उसके कुछ दिनों बाद ड्रोन दिखा, तब भी लोग इसको लेकर कनेक्शन बना रहे हैं और फिर इस पूरी घटनाओं को कनेक्ट करते हुए देख रहे हैं। अब ड्रोन की दहशत इतनी है कि गांव के लोग लगातार रात भर पहरेदारी करते हैं। अब इन पहरेदारी में बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं और अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अमरोहा जिले के एक गांव है जहां पर ड्रोन की दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग पूरी रात भर टुकड़ियों के अंदर पहरा देते हैं और सभी लोगों को सावधान रहने की अपील करते हैं। सभी से अपील की जाती है, हर घर में से कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो कि एक रात पहरा देंगे और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेंगे। ऐसे ही रोजाना एक एक करके टुकड़ी पहरा देते हुए नजर आती है और पहरेदारी पूरे गांव के इलाके की करती है। इनमें महिलाएं भी मौजूद होती हैं और जैसे ही किसी को किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर मिलती है या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, तुरंत फोन पर एक दूसरे को इल्तला किया जाता है, सूचना दी जाती है और तुरंत सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि एक और दिलचस्प किस्सा ड्रोन से जुड़ा हुआ। कुछ समय पहले खबर एक इलाके से सामने आई थी कि उस इलाके में लगातार ड्रोन की गतिविधि देखी जा रही है, लेकिन उसके बाद जब ड्रोन को, यानी कि जिसको ड्रोन समझा जा रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा तो पता लगा कि वो ड्रोन नहीं बल्कि एक कबूतर है। कबूतर में किसी तरह की एलईडी लाइट लगाकर, किसी तरह की लाइट लगाकर उसको कुछ शरारती तत्व उड़ा रहे थे और उसी के माध्यम से लोगों के अंदर सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को डराया जा रहा था। अब ऐसे ही पुलिस का कहना है कि कई शरारती ऐसे तत्व हैं, कई शरारती तत्व हैं जो लगातार लोगों में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक बार ये खबर फैली और अब उस इलाके में सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं ताकि चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया जा सके। और ऐसे में पुलिस लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि ड्रोन जैसी अफवाहों पर यकीन ना करें, क्योंकि कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ना सामान्य है। अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो वहां पर ड्रोन उड़ाया जा सकता है, अनुमति बाकायदा उसकी ली जाती है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि अभी फिलहाल का जो समय है, ड्रोन आपने देखा होगा कई आधुनिक कार्यों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ड्रोन चोर की जो अफवाह फैल रही है वो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को दहशत में डाल रही है, लोगों को डरा रही है। क्या आपको भी लगता है कि कई ऐसे इलाकों में ड्रोन देखा गया है या नहीं देखा गया है? क्योंकि पुलिस तो बार बार इस बात को खारिज करते हुए नजर आ रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।